माई के सभी भक्तों को जय महाकाली और जय श्री महाकाल। तो मैं आपका प्यारा भाई और माई का भक्त तारानाथ। तो आपका स्वागत है मेरे आध्यात्मिक जीवन में। और आज आपके लिए मैं एक सबसे अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा को और नकारात्मकता को कैसे पहचानें, उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके ऊपर नकारात्मकता है तो उसको कैसे हटाएं, उससे कैसे बचें। और आज सारे पॉइंट मैं एक नोटबुक में लिख के बैठा हूँ, जिससे मैं बताते बताते पॉइंट से भटकूँ ना। क्योंकि मैं जब भी आपको कुछ बताता हूँ तो बताने से इतनी गहराई में चल जाता हूँ कि मैं पॉइंट से भटक जाता हूँ। तो आज मैं सभी नोटबुक में लिख कर बैठा हूँ। नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जानते हैं जिसके घर में नकारात्मकता होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। जिस घर में नकारात्मकता होती है तो उस घर में कभी साफ़ सफाई नहीं रहती, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। दिन भर गृह कलेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आए दिन उस घर में कोई ना कोई नई बीमारियां जरूर आती है। और जिसके ऊपर नकारात्मकता होती है, यानी कि जो बुरी शक्ति होती है, तो वो भी दिन भर या तो उसका सिर दर्द होगा, कंधे भारी हो जाएंगे, हाथ पैर दर्द करेंगे और इतना दर्द करेंगे कि वो इतना परेशान हो जाएगा। हर रोज़ दुर्गंध का आना, सपने में बार बार बुरी चीज़ें दिखना, बुरे सपने आना, गंदे सपने आना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के ही लक्षण होते हैं। जैसे कोई पुरुष है, अगर सोते समय उसका वीर्य संकलन हो जाता है तो उसको समझ जाना चाहिए कि फीमेल वर्जन की कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो उसको परेशान कर रही है। अगर कोई स्त्री है तो उसको मासिक धर्म बार बार में आ जाना, उसको सोते समय गुप्त अंग पे बार बार में दबाव होना और ऐसा हर रोज़ होना, तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसके साथ कोई मेल वर्जन की नकारात्मक ऊर्जा है। तो अब हम हमारे अगले पॉइंट पर आते हैं कि नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा में क्या अंतर है। तो हमको पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा में अंतर क्या है। क्योंकि ये दोनों एक जैसी ज़रूर दिखती है पर होती नहीं। जैसे भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैल, जिन, खबीज, बेताल होते हैं, कोई भी बुरी आत्मा होती है जिसको प्रेत बोला जाता है, फिर डायन हो गई, ये नकारात्मकता होती है। और जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारा कहीं पैर पड़ जाता है या चौराहे पर हमने पैर रख दिया, या किसी नींबू मिर्ची वगैरह कुछ भी चौराहे पे होता है, कोई उतारा होता है, उनको हम लांग जाते हैं या फिर पैर रख देते हैं, तो उससे जो उसका जो बुरा प्रभाव होता है वह हम पर पड़ता है। तो वो होती है नकारात्मक ऊर्जा। जैसे किसी की बद्दुआ लग जाना, किसी की हाय लग जाना, वो होती है नकारात्मक ऊर्जा। और भूत प्रेत जो होते हैं वो होती है नकारात्मकता। और किसी की नज़र लग जाना भी एक नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। तो अब हम बात करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता किसको नहीं लगती। तो नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को नहीं लगती जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो भगवान की सेवा, पूजा, आराधना, साधना करते हैं, उनको नहीं लगती। और उनको इसलिए नहीं लगती क्योंकि वह भगवान का जाप करते हैं, अपने जो इष्ट होते हैं उनका जाप करते हैं। जाप करने से क्या होता है, जाप करने से हमारा जो ओरा होता है, जिसको आभा मंडल बोलते हैं, वह स्ट्रोंग रहता है। मतलब हम जो जाप करते हैं उससे एक हमारे चारों ओर एक कवच बनता है जिसको ओरा बोलते हैं। तो उस ओरे से हम उसके अंदर सिक्योर रहते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई नकारात्मकता हमारे आसपास होती है तो वह हमारे पास तक नहीं पहुंचती और वो हमारे ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव या किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकती।
मैं एक ओरा के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें डिटेल्स में बताऊँगा कि ओरा क्या होता है, ओरे को कैसे मजबूत किया जाता है, ये सब कुछ। अभी हम ये जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो भगवान ऑलरेडी हमें एक कवच, एक ओरा बनाकर भेजता है हमारे चारों ओर। पर जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे कर्म करते हैं, तो वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अच्छे कर्म के साथ साथ गलत कर्म भी कर देते हैं, कभी कभी कोई गलती कर देते हैं। तो इससे हमारा जो ओरा होता है, जो भगवान बना के भेजता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं हमेशा भगवान की पूजा, सेवा, आराधना, साधना करनी चाहिए। हमें सब अपने इष्ट का मूल मंत्र का जाप करना चाहिए, बीज मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। बीज मंत्र का जाप करने से हमारा ओरा बनता है और वह मजबूत होता है। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं लगती है। और नकारात्मकता जो होती है उसको तांत्रिकों के द्वारा भी भेजी जाती है, खिलाई जाती है। कहते हैं ना कि तुम पर किसने कुछ करा दिया, कुछ खिला दिया, तो इसका यही मतलब है। अब हम बात करेंगे कि इससे बचे कैसे। अगर आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का जाप करें, उनकी सेवा, पूजा, आराधना करें, तो आप इस नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हो। अगर आपके ऊपर नकारात्मकता हो तो उसको हटाए कैसे। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ जो मुझे सही लगता है, क्योंकि वैसे तो नकारात्मकता को हटाने के लिए बहुत उपाय होते हैं, बहुत तरह तरह के, और जो मुझे सही लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, तो मैं आप सभी को पहले तो एक उपाय बताता हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। तो एक गिलास जल लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उसको जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है, तो वहाँ पे उसको रात भर रखे। जब ये देखो मेरी बहन है तो बार बार पीछे आ जाती है वीडियो ख़राब करने के लिए। तो मैं कहाँ पे था, तो जब आप अगले दिन सुबह उठोगे तो देखना कि वह जल पूरा काला पड़ जाएगा, तो समझ लेना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और अगर उसके अंदर काले काले कण पड़ जाए तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा है पर थोड़ी कम है। अगर आपके घर में कम नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको तो आप खुद भी हटा सकते हो, और अगर कुछ ज़्यादा ही है तो उसके लिए आपको किसी सच्चे दरबार जाना पड़ेगा, किसी भगत के पास जाना पड़ेगा, जिसको आप खुद नहीं हटा सकते हो। क्योंकि आप हटाओगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो आप खुद कैसे हटाएं, तो मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जहाँ तक मुझे सही लगता है। तो एक नींबू की माला लेनी है, मतलब 21 नींबू हो गए, या फिर 51 नींबू हो गए, या फिर 108 हो गए। 108 बेस्ट रहेगा। तो 108 नींबू की काले धागे में माला पिरो कर उसके हर एक नींबू पर कुमकुम की बिंदी लगाकर उस माला को अपने घर में घुमाकर और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, जैसे घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको 11 बार, 7 बार या फिर 21 बार। फिर उसको माँ काली के मंदिर में जा कर के, जो भी महाकाली या भद्रकाली माँ, जो भी मंदिर हो आपके आसपास में, वहाँ जाए और उसके साथ में एक मीठा पान और एक पेड़ा साथ में लेके जाए और वो महाकाली को अर्पण करे और माला महाकाली को पहना के आए। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी या कोई तांत्रिक क्रिया करी होगी तो वह महाकाली उसको नष्ट कर देगी।